और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल पन्ना से खबर है, जहां पर सरकार महिलाओं के प्रसव के लिए हजारों योजनाएं चला रही हैं। इससे होगा ये कि उन्हें कोई परेशानी ना हो, ये उम्मीद उन्हें दिलाई जाती है। इसके लिए तरह तरह की सुविधाएं और जिला चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्रों को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शासकीय सामुदायिक केंद्र में एक हफ्ते के अंदर ही प्रसव के दौरान दूसरी महिला की मौत की घटना सामने आई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने महिला के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। साथ ही स्टाफ नर्स पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रसव करवाने में स्टाफ नर्स ने 3,000 रुपए की मांग की थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि महज 2,000 का ही इंतजाम वे कर सके थे, जिसके बाद मरीज महिला को नर्स ने बदतमीजी उससे की थी। हालात बिगड़ने लगे तो मामले को संभालने की जगह महिला को पन्ना रेफर कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने भी माना है कि नर्स ने लापरवाही बरती है और उसके दूसरी लापरवाही सामने आने के बाद तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। विकास हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विकास, नर्स को सस्पेंड किए जाने की बात कही जा रही है, क्या कार्रवाई हुई है? और पहले जब इस तरह की घटना सामने आई थी तब उतनी माकूल कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तब सबक क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब पहली घटना ये घटी थी, हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज थी, वहां से प्रसव के दौरान महिला को पन्ना रेफर किया गया था और रात में उसकी मौत हो गई थी। और पन्ना जैसे ही महिला आई तो यहाँ पर मृतक घोषित कर दिए, तो यहाँ परिजनों ने हंगामा मचाया पन्ना में। और यहाँ पर जब हमने यहाँ सीएमएचओ अधिकारी से बात की तो उन्होंने नोटिस भेजा हुआ था, उसके बाद उसने जवाब भी दे हुई थी। लेकिन फिर दोबारा अभी 2 दिन ही हुए तो दूसरी घटना सामने आ गई और वहां पर भी वही घटना बराबर हुई कि पहले पैसे की मांग की गई और फिर उसको जैसे लास्ट स्टेज आ गई तो फिर रेफर किया गया। तो जैसे ही अमानगंज से वह 2-3 किलोमीटर बाहर ही निकली, महिला की तुरंत मौत हो गई। तो परिजनों ने रिटर्न कर वहीं पर सामने अस्पताल की सब रखकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। और जैसे ही ज्यादा भीड़ जुड़ने लगी और ज्यादा वहां पर हंगामा मचने लगा तो आनंद फानंद में अधिकारियों ने बात की और अधिकारी जहां बीएमओ ने वहां पर पन्ना में बात की। पन्ना से अधिकारी ने तत्काल ही उसको आदेश दिए कि सस्पेंड करने के। और फिर उसके बाद वहां पर पवई एसडीएम और एसडीओपी गुनौर सभी आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। परिवार वालों को समझाइश दी गई और उसके बाद कहीं मामला शांत हुआ और परिजन को महिला विकास। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सीधे तौर पर मामला जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। शासकीय अस्पताल में अगर पैसे मांगे जाएंगे तो जाहिर तौर पर मरीज क्या करेंगे, उनके पास शायद ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। पहले भी इस तरह का मामला सामने आया, एक बार फिर उसे दोहराया गया। शायद अस्पताल प्रशासन में ही कोई कमी है जिसके चलते इस तरह की घटनाएं बार बार घट रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पन्ना में यह पहला मामला नहीं है। पन्ना में करीब अभी इसी साल की अगर बात की जाए तो ये कम से कम चौथा मामला है। और जब ये जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है, जिला चिकित्सालय हो चाहे आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जो भी पन्ना में करीब 5 से 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये घटना घट चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है वो अभी तक जागा नहीं, ना तो कोई अधिकारी जागे और ये घटना का इंतजार ही करते रहते। जब ये घटना घट जाती है फिर उसके बाद ही कहीं कोई कार्रवाई होती है, लेकिन वो कार्रवाई कागजों तक सीमित रहती है और कहीं सस्पेंड करते हैं और फिर उसके बाद बहाल कर दिया जाता है उन अधिकारियों को। और यही वजह है कि इस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो अस्पतालों में लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश